हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और रोचक जानकारी लेकर के आई हूँ। अगर आप भी ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। आपने जंतुओं को तो कीटों को खाते अवश्य ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने ऐसे पौधों को देखा है जो कीटों को खाते हैं? जी हाँ, हमारी प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे भी पाए जाते हैं जो कीटों को खाते हैं। ये पौधे ऐसा क्यों करते हैं? अरे, हमने तो सुना था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद से बनाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। तो क्या इन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता? क्या ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं जो ये कीटों को खाते हैं? अरे भाई, ऐसा नहीं है। ये पौधे भी अपना भोजन खुद से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के ही द्वारा, और इनमें क्लोरोफिल भी होता है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ पौधे ऐसी भूमि में पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। अतः ये पौधे इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। और ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं, उन्हें हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके उदाहरण हैं घटपर्णी, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप आदि। अब प्रश्न उठता है कि ये पौधे कीटों को पकड़ते कैसे हैं? क्या इनमें इस कार्य को करने के लिए कुछ विशेष रचनाएं पाई जाती हैं? वास्तव में होता क्या है, ये पौधे बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही दिखने में सुंदर होते हैं, और इनकी सुंदरता को देख करके कीट इनकी ओर आकर्षित आसानी से हो जाते हैं। इस क्रिया को हम घटपर्णी नामक कीटभक्षी पौधे के उदाहरण द्वारा थोड़ा अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, घटपर्णी में क्या होता है कि घटपर्णी पौधे की जो पत्तियां हैं वो एक घड़े के आकार की रचना में बदल जाती हैं, और पत्तियों का जो शीर्ष भाग है वो उस घड़े का ढक्कन बनाता है, और इससे एक चिपचिपा सा पदार्थ हर समय निकलता रहता है। और जब कोई कीट इसके आसपास से उड़ता हुआ वहाँ जाता है तो ये उस चिपचिपे पदार्थ से आकर्षित होकर के इस घड़े जैसी रचना के मुंह पर जैसे ही बैठता है तो इसकी दीवारें घड़े के अंदर से इतनी फिसलनी होती हैं कि ये फिसलता हुआ सीधे घड़े के अंदर चला जाता है, और वहाँ पर कुछ पाचक रस निकलते हैं जिनकी सहायता से इस कीट को पूरी तरीके से पचा दिया जाता है। और जब ये पौधे उस कीट से नाइट्रोजन नामक पोषक तत्व को अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं तो फिर ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, और घड़े का ढक्कन फिर से खुल जाता है, और ये फिर से अपने अगले शिकार को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसी का एक और उदाहरण है ड्रोसेरा, जिसे हम सनड्यू भी कहते हैं। ये नैनीताल आदि जगह पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये 50 पैसे के सिक्के से भी बहुत छोटा होता है, और ये लाल और हरे रंग का बहुत ही सुंदर प्लांट्स होता है। इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं उस पर अनेकों लाल रंग की रोएदार रचनाएं निकलती हैं, जिनके सिरे पर मीठे रस की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। और जब कोई कीट इनकी सुंदरता से व उस मीठे रस से आकर्षित होकर इनके पास आ जाता है तो ये इन रोएदार रचनाओं में फंस जाता है, और पत्तियां इनको थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, और फिर वही पाचक रस निकलते हैं और कीट को पचा दिया जाता है, और फिर वही ये पौधा उन कीटों से अपना नाइट्रोजन को अच्छे से ग्रहण कर लेता है, और नाइट्रोजन लेने के बाद फिर से इसकी पत्तियां खुल करके पूर्व अवस्था में आ जाती हैं, और फिर से अगले शिकार का इंतज़ार करती हैं। तो है ना कितनी रोचक इनकी मैकेनिज्म कीटों को पकड़ने वाली। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? पसंद आई कि नहीं आई? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।